नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपज्झायाणं नमो लोये सविसाहुर्णं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करम को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 9वां अधिकार हमारा चल रहा है मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो इस ग्रंथ का नाम है, इसमें पंडित टोडरमल जी हमें मोक्ष मार्ग बताने वाले हैं। मोक्ष मार्ग क्या है, हम मोक्ष की प्राप्ति कैसे करें, उसका क्या मार्ग है, वो यहाँ समझाने वाले हैं। और बड़ी सुंदर और बड़ी सरल भाषा में चर्चाएं हैं। सबसे पहले कहा कि भाई आत्मा का जो हित है वो मोक्ष ही है। मोक्ष माने सुख, मोक्ष माने निराकुलता, मोक्ष माने आनंद, मोक्ष माने जहाँ कभी दुख ना आए, आदि व्याधि का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, ये मोक्ष है। उसका स्वरूप बताएं। आत्मा का हित वो मोक्ष ही है। इसके अलावा आप अपने हित में दुनिया भर के जो भी कार्य कर रहे हैं और उसे अपना हित समझ रहे हैं, वो वास्तव में अहित है और उनके कारण से आप दुखी हैं। सारे के सारे कार्य सुबह उठ करके जो भी हम प्लानिंग करते हैं, सुबह उठ करके स्कूल जाने से लेकर के लगा लेना, जिसे भी हम अपना हित समझ करके कर रहे हैं वो सारे अहित हैं, सबके सब अहित हैं। मैं फर्स्ट ईयर में था तो ऐसे विचार पूर्वक मन में ऐसे प्रवचन सुनते थे तो दिमाग में चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो एक छोटी सी 4 लाइन की कविता लिखी थी, मैं आपको सुनाता हूँ। जरा विचार तो करो कि सारे लोग कहाँ गए। सारे लोग माने हमारे सारे पूर्वज, दादा परदादा, जितने स्वतंत्रता सेनानी जैसे लोग हैं, बड़े बड़े जो महाराज हो गए, बादशाह हो गए, और जो अनित्य भावना में लिखा मंगत राय जी ने, कहाँ गए चक्री जिन जीता, सबके सब। जरा विचार तो करो कि सारे लोग कहाँ गए, इस संसार में आकर के क्या महानता दिखा गए। पैदा हुए व्यापार सीखा, धन कमा बूढ़े हुए, बंधुजन को सौंप कर इस जगत से चल गए। बंधुजन को सौंप कर इस जगत से चल गए। मतलब क्या किया, सबके सब जितने हो गए हम वही करते हैं लगातार लाइन में लग के। पैदा हुए, व्यापार सीखा, इसमें सब आ गया, स्कूल पढ़ाई नौकरी व्यापार सब आ गया इसमें। धन कमाया, धन कमाने के लिए सारे व्यापार नौकरी पढ़ाई लिखाई सबकी। और बूढ़े हुए, अपने लिए कुछ नहीं करते, दूसरे को सौंप करके इस जगत से चलती। मतलब जितनी भी मेहनत कर रहे हैं दूसरे के लिए, और भले वो आपको किसी में नहीं गिने बड़ा होकर के, समझ में आया? और इसी लाइन में हम बराबर चल रहे हो। पूरी की पूरी प्रकृति, पूरा मनुष्य कुल सब इसी लाइन पे चल रहा है। बचपन से बच्चे हो गए, स्कूल भेजना है अपन को, उसके बाद में नौकरी करनी है, फिर शादी करनी है, वो एक परंपरा जैसी बना ली है, ये तो करना ही करना है। और ये सब करने के चक्कर में जिसके लिए मनुष्य भाव मिला था वो भूल जाते हैं, जिसके लिए मनुष्य जन्म हुआ था वो भूल जाते हैं। सारी जिंदगी की मेहनत आप देखो, कई बार ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि भाई बहुत मेहनत करके, दुनिया भर की मेहनत करके कलेक्टर बना,
आईएएस का इंटरव्यू देकर के आया, इंटरव्यू में पास हो गया, लौट करके घर आ ही रहा था, बिल्कुल फूला नहीं समा रहा था, घर में खुशखबरी देना, उससे पहले एक्सीडेंट हो गया, लो खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब इतनी सारी मेहनत किसके लिए की थी, सारी व्यर्थ चली गई। इससे बढ़िया अगर अपने को जानने में उतना समय लगा था, वो आईएएस के इंटरव्यू के लिए दुनिया भर के फालतू क्वेश्चंस के लिए दुनिया भर की पढ़ाई करनी पड़ती है। कुछ नहीं तो कनाडा की जलवायु कैसी है, कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, कौन से देश का मुख्यमंत्री कौन है, कौन से देश का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, और फिर उनके बेटे कौन है, पिताजी कौन है, पता नहीं क्या क्या पढ़ते लिखते रहते हैं, और कोई मतलब ही नहीं है उसका, कहीं काम नहीं आने वाला, जरूरत ही नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट किया। इससे बढ़िया अपने को जान लेता, तो अपने को जानने के अलावा सब जानता है। कौन बनेगा करोड़पति, कितनी महिमा आती है बताओ। वो फालतू क्वेश्चंस बोलते रहते, उनके आंसर होते रहते, हमें लगता है वो करोड़पति बनेगा, क्या कुछ मतलब की चीज नहीं है, सारे प्रश्न बेकार के होते हैं, एक भी प्रश्न काम का नहीं होता उसमें, हमें उसकी महिमा आती है। जिस प्रश्न का उत्तर हमें पता होना चाहिए उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता, और जिनकी जरूरत नहीं है उन प्रश्नों के उत्तर के लिए लगे हैं पूरी जीवन। प्रश्न क्या, आनंद कैसे करें, मैं सुखी कैसे हुए, मैं कौन हूं, ये प्रश्न है। इन प्रश्नों के उत्तर दो ना, ये प्रश्न है। हमारे यहाँ भी धार्मिक प्रतियोगिताएं होती है, उसमें यही प्रश्न होना चाहिए वास्तव में, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए, ऐसे प्रश्नों के उत्तर। अब विचार करो, रट रट के आ जाओगे और हमें सुना दोगे कि इसका पिताजी कौन थे, माताजी कौन थे, कौन कब कहाँ जन्मे, कहाँ मरे, इनका क्या करोगे ये सब जान के? समझ में आ रहा है? ये सब दुख का कारण है। यहाँ बात चल रही है मोक्ष सुख की। जहाँ जितना आप ये दिमाग को बाहर में फैलाओगे, ये सब दुख है, सब दुख का मार्ग है, और सारे उपयोग को समेट करके अंदर में ले आए, ये सुख का मार्ग है। जितना हो सके बाहर से दृष्टि हटा लो और अंदर की तरफ आ जाओ, ये सुख का मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है। इसका नाम मोक्ष मार्ग। पढ़ लो बहुत सारा, दुनिया भर की चीजें पढ़ोगे आप, लेकिन मोक्ष मार्ग इसी का नाम है। मोक्ष मार्ग के नाम पे हम गलत मार्ग में जाए, बाहर की ओर देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं, जबकि मोक्ष अंदर से खुलता है। ऐसा है। अनादिकाल से अपने स्वरूप को खोया हुआ बैठा है जीव, पर में ही आनंद ढूंढ रहा है, बस पर में आनंद ढूंढ रहा है, दुखी है क्योंकि पर में आनंद है ही नहीं, जहां ढूंढ रहा है वहां है ही नहीं, और जहां आनंद है उसकी खबर नहीं है। तुमने आज तक खुद को तो खो दिया, पर को ही अपना मान के सो गया। तुमने आज तक खुद को तो खो दिया, पर को ही अपना मान के सो गया। इसके परिणाम में भटका संसार में, इसके परिणाम में संसार में भटक रहा है, फंस गया चारों गति के जंजाल में। ज्ञान स्वरूप तू, सुख स्वरूप तू, निज ज्ञान में ज्ञान मिला हो, ज्ञान में ज्ञान मिला। कुछ नहीं करना है। देखो तुमने आज तक खुद को तो खो दिया पूरी तरह से, और पर में सुख मान करके सो रहा है, पर को अपना मान के सो रहा है, और इसी के परिणाम में भटक रहा है 4 गति 84 लाख योनियों में। एक बार अपने को जान ले तो इस 4 गति के जंजाल से मुक्त हो जाए, इतना सा है मोक्ष मार्ग। यही रत्नत्रय है, यही मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? बहुत सारी चर्चा की, और ये मोक्ष पुरुषार्थ से प्राप्त होगा, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। आत्मा का हित मोक्ष है, और वो मोक्ष किससे प्राप्त होता है? पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। अब उसके लिए फिर कहा भाई मोक्ष का मार्ग क्या है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग का स्वरूप। अब चूंकि हमारा लक्ष्य मोक्ष है,
तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्षण बनाया जाता है। यहाँ पे लक्षण और लक्षणाभास की चर्चा आज हम करने वाले। थोड़ा न्याय का टॉपिक है लेकिन काफ़ी अच्छा टॉपिक है, बहुत ईजी है, कठिन नहीं है। देखो पेज नंबर 314 है यहाँ। अब इनका निर्देश लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वार से निरूपण करते हैं। अब इनका निर्देश लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वार से निरूपण करते हैं। निर्देश माने होता है नाम मात्र का उल्लेख। निर्देश माने क्या है? नाम मात्र, जैसे अपन व्याकरण में बोलते हैं संज्ञा, नाम मात्र का उल्लेख, संज्ञा, वो निर्देश है। लक्षण निर्देश माने लक्षण का स्वरूप। लक्षण निर्देश माने लक्षण का, लक्षण कैसा होना चाहिए, है ना, लक्षण कैसा होना चाहिए, लक्षण निर्देश। परीक्षा द्वार, परीक्षा पूर्वक उसका निर्णय करेंगे। ये चर्चा मालूम है और कहाँ आई है इसी ग्रंथ में? किसी को पता है? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण जो है 7वें अधिकार में, उसमें भी इसी तरह से लिया। पेज नंबर है 257। इसमें भी ऐसे लिखा, वहां उद्देश्य लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है। किनका? देवगुरु धर्मादिक का, 7 तत्व का, स्वपर का। किसके द्वारा होता है निर्धार? उद्देश्य लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वारा। उद्देश्य माने नाम मात्र का उल्लेख, उद्देश्य नहीं, उद्देश्य, खाली उद्देश्य या नहीं है। उद्देश्य माने नाम मात्र का उल्लेख। फिर लक्षण निर्देश माने उसका लक्षण, जैसे किसी का नाम है भाई आत्मा, आत्मा क्या? जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, ये लक्षण है, लक्षण। उसके बाद परीक्षा द्वारा कि जो जो कह रहा है मैं आत्मा हूँ वहाँ लगाओ, जानता देखता है, तुम समझ रहे हो ये शरीर आत्मा है, ये जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है कि नहीं, यहाँ लक्षण लगाना पड़ेगा, यहाँ लक्षण रहेगा। आपने देखा होगा, मुझे एक बात याद आ रही है, बहुत अच्छी लाइन है एक तो, कि जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है। सुनिए लाइन, जैन धर्म कैसा है? परीक्षा प्रधानी है। और एक और लाइन आती है, जिन वच में शंका न धार। ऐसा नहीं लगता दोनों परस्पर विरुद्ध बातें हैं? एक तरफ आप कह रहे हो कि भैया जिन वचनों में शंका मत करो, पर एक तरफ कह रहे हो जैन धर्म कैसा है? परीक्षा प्रधानी है। तो यहाँ मतलब क्या हुआ कि जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है। जिन वच में शंका न धार का मतलब है कि ये जो वाणी है ये जिनवाणी है, जो मोह राग द्वेष से रहित जिनेंद्र भगवान है, जो वीतरागी भगवान है और जो सर्वज्ञ है। तो जो वीतरागी और सर्वज्ञ भगवान ने कहा वो 100% सत्य है। इसका नाम है जिन वच में शंका न धार। क्यों? क्योंकि कारण नहीं है झूठ होने का। किसी को राग द्वेष हो, अच्छा बुरा लगे तो वो झूठ बोलता है, किसी को मोह हो तो वो झूठ बोलता है। दूसरा झूठ बोलने का सबसे बड़ा कारण होता है पता नहीं हो तो झूठ बोल सकता है, या फिर अंदाजे से बोल सकता है। लेकिन यहाँ समस्या है, यहाँ बात ये है कि एक तो वीतरागी है और दूसरा सर्वज्ञ है, तो उनकी कोई भी बात झूठ होने का कोई कारण नहीं। इसलिए जो वीतरागी जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में आया वो 100% सत्य है। ये तो है जिन वच में शंका न था। अब उन्होंने कहा भगवान किसे कहते हैं कि जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। जिनवाणी किसे कहते हैं? सच्चे शास्त्र क्या है कि जो वीतरागता की पोषक है वो जिनवाणी है। समझ में आया? जो वीतरागता के मार्ग पर चलते हैं वो सच्चे गुरु हैं। समझ में? ये लक्षण है। अब यहाँ आपको परीक्षा करना है बाहर में। जो ये कह रहे हैं खड़े होकर के सुनो हम भगवान हैं, और जिन जिनके मंदिर बने हुए दुनिया भर में, वहाँ आपको परीक्षा करनी है। वीतरागता दिख रही है कि नहीं दिख रही? सर्वज्ञता दिख रही है कि नहीं दिख रही? अगर वीतरागता सर्वज्ञता है तब तो भगवान है, नहीं तो ऐसे परीक्षा होती है। शास्त्र की परीक्षा वीतरागता का पोषक है कि नहीं, जगह जगह वीतरागता का पोषण है कि नहीं, तो सच्चे शास्त्र है, नहीं तो इस तरह से परीक्षा होती है। ये लक्षण है। यहाँ लक्षण लक्षणाभास की चर्चा है, बड़ा आनंद का विषय है, बड़ा सरल विषय है। देखो पढ़ते हैं। वहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। ऐसा नाम मात्र कथन
वो तो निर्देश जानना, भाई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, किसी ने शब्द सुन लिए, खाली नाम पता है, नाम याद है, इसका नाम तो है खाली निर्देश, ठीक है, खाली निर्देश। तथा अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभवपने से रहित हो और जिससे इनको पहचाना जाए सो लक्षण जानना, उसका जो निर्देश अर्थात निरूपण सो लक्षण निर्देश है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है, तीनों की एकता। लेकिन ये सम्यक दर्शन आप किसे कहोगे, सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है, उसकी चर्चा तो अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक में आएगी। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है कि अगर ये चीज हो तो सम्यक दर्शन है, नहीं तो नहीं है, समझ में, वो लक्षण है, ऐसा लक्षण लगा। अब ये लक्षण 3 प्रकार के दोष होते हैं, उन दोषों से रहित होना चाहिए, कि मतलब लक्षण उसे कहेंगे जो किसी और में नहीं मिलता हो। एग्जैक्ट पहचान, एग्जैक्ट पहचान का नाम लक्षण है। जैसे जीव है, अब बहुत सारी बातें हैं इसमें पढ़ करके अपन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद अपन बहुत अर्थ करेंगे। देखो, वहां जिसको पहचाना हो उसका नाम है लक्ष्य, जिसको पहचानना हो उसका नाम क्या है, लक्ष्य। जिसकी बात चल रही है, जिसको पहचानना है उसका नाम क्या है, लक्ष्य है। यहाँ सम्यक दर्शन की बात चल रही है, सम्यक दर्शन को पहचानना है, सम्यक ज्ञान को पहचानना है, सम्यक चारित्र को पहचानना है। आखिर वास्तव में सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, लोग गलत तो नहीं समझ रहे, तो पहचानने के लिए सही लक्षण चाहिए। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि भाई देव दर्शन ही सम्यक दर्शन है, गलत है, गलत है। अब यहाँ ये सब हमें पहचानना है, वास्तविक लक्षण क्या है, वास्तविक। बाह्य लक्षण अनेक प्रकार के दिखेंगे, वास्तविक लक्षण क्या है। 2 प्रकार के और आते हैं, अनात्मभूत लक्षण और आत्मभूत लक्षण, समझ में। जैसे शक्कर का डब्बा, ये अनात्मभूत लक्षण, समझ में है कि नहीं है। और मीठी शक्कर, ये शक्कर का क्या है, आत्मभूत लक्षण है, आत्मभूत लक्षण है। या प्लास्टिक का डिब्बा, स्टील का डिब्बा, ये आत्मभूत लक्षण है। डिब्बे का लक्षण बनाना हो, शक्कर रखी हो, शक्कर का डिब्बा कहा तो अनात्मभूत लक्षण, लेकिन स्टील का डिब्बा कहा तो आत्मभूत लक्षण। उसी में है, जो हटता नहीं है, दूर नहीं होता, अलग नहीं होता। शक्कर का लक्षण मिठास, ऐसे। अभी यहाँ 3 दोष हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। इन 3 दोषों की चर्चा चलेगी। ये 3 दोष क्या होते हैं, जो गलत तरह का लक्षण होता है वो कैसे होता है। देखो पढ़ते हैं फिर अपन समझते हैं। उसके सिवा और का नाम अलक्ष्य है, जिसको पहचानना हो उसका नाम लक्ष्य और बाकी सब क्या है, अलक्ष्य। जिसकी बात चल रही है उसके लिए अपन लक्षण तैयार कर रहे हैं, बाकी सब में अगर वो आ रहा है तो वो अलक्ष्य है ना, वो लक्षण सही नहीं है फिर। सो लक्ष्य अलक्ष्य दोनों में पाया जाए ऐसा लक्षण जहां कहा जाए वहां अति व्याप्ति पना जानना। जैसे आत्मा का लक्षण अमूर्त तत्व कहा, सो अमूर्त तत्व लक्षण लक्ष्य जो आत्मा है उसमें भी पाया जाता है और अलक्ष्य जो आकाश आदि के उनमें भी पाया जाता है, इसलिए ये अति व्याप्ति लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा को पहचानने से आकाश आदि भी आत्मा हो जाएंगे, ये दोष नहीं। ये पहला दोष है कौन सा, अति व्याप्ति। अति व्याप्ति दोष की परिभाषा क्या दी, जो लक्ष्य में भी जाए और अलक्ष्य में भी जाए। मतलब सम्यक दर्शन यदि हमारा लक्ष्य है तो अलग अलक्ष्य में नहीं जाना चाहिए। आपने कोई लक्ष्य बनाया, यहाँ उदाहरण दिया आत्मा का, आत्मा का लक्षण अमूर्त तत्व बनाया। अमूर्त तत्व माने अरूपी, अमूर्त तत्व माने अरूपी। अब अरूपी द्रव्य कितने हैं, 5 द्रव्य अरूपी है। तो आत्मा के अलावा धर्म अधर्म आकाश और काल में भी ये जाता है, इसलिए इससे आत्मा पहचानने में आएगा नहीं। तो ये अति व्याप्ति है, ये अति व्याप्ति दोष है। अपन और उदाहरण समझते हैं। एक बहुत बढ़िया प्राणी होता है संसार में, आपने देखा होगा सभी ने, उसको डीओजी साहब बोलते हैं, है ना, डीओजी साहब। अब कोई कहे डीओजी साहब को पशु, क्या कहे, पशु कहे, तो भाई डीओजी साहब की बात चल रही है और कोई उनका लक्षण पशु बताए, तो बताओ पशु तो भाई गाय भी है, बैल भी है, घोड़ा भी है, ऊंट भी है। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब ये लक्षण क्या है, वो भले डीओजी साहब भी पशु हैं, समझ में आया?
लेकिन दूसरे में भी है, लक्ष्य में भी जा रहा है और अलक्ष्य में भी जा रहा है। ये अतिव्याप्ति दोष है। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल है। अतिव्याप्ति दोष कितने ही बना लो आप, कोई भी बना लो जगह में, भाई आप समझो यदि अतिव्याप्ति दोष जानना है तो दादाजी कहते हैं अपन, दादाजी कहते हैं ना, अब अपने दादाजी और दूसरे दादाजी, अब वहाँ 4 दादाजी खड़े हैं, जब बेटा दादाजी को बुला रहा, दादाजी तो चल रही है, समझ में है कि नहीं आया? तो ये अतिव्याप्ति। अब वहाँ लगाना पड़ेगा, सुनो, वो जो सफ़ेद कुर्ता पहने हुए हैं, काला चश्मा लगाए हुए हैं, वो वाले दादाजी को बुला के ला, तो वो 4 में से एक को पकड़ के लाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? 4 पहिए वाली गाड़ी। हाँ, 4 पहिए वाली गाड़ी। 4 पहिए वाली गाड़ी, बिल्कुल 4 पहिए वाली गाड़ी। अब 4 पहिए वाली गाड़ी अपन बोलो तो ये 4 पहिए वाली गाड़ी कितनी होती है? ट्रक है, बस है, पता नहीं कितनी है। ये अतिव्याप्ति दोष है, आपको बताना पड़ेगा, वहाँ पे कंपनी बतानी पड़ेगी BMW की, और ज़्यादा हो तो गाड़ी का नंबर बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो महंगी है, गाड़ी के नंबर से फिर गाड़ी की पहचान, वो उसका सही लक्षण। आप देखो जो क्राइम की सीरीज वगैरह होती हैं, मतलब उसकी जो तहकीकात होती है, उसमें ये गाड़ी सबसे पहले पूछे गाड़ी का नंबर देखा कि नहीं देखा। अगर परफेक्ट लक्षण तो गाड़ी का नंबर होता है, और नंबर नहीं देखा तो फिर कुछ ना कुछ तो देखा होगा, कलर देखा होगा, कौन सी कंपनी की देखी थी, अच्छा गाड़ी के कांच पे कोई शेरवेयर बनाता कि नहीं बनाता, कुछ टैटू बना, कोई ना कोई लक्षण। समझ में आया? ऐसा लक्षण जो लक्ष्य को परफेक्ट प्रतिभाषित करे, समझ में, वो परफेक्ट लक्षण होता है। डीओजी साहब का लक्षण क्या होगा परफेक्ट? जो भौं भौं करता है वो डीओजी है। समझ में आया कि नहीं आया? वो डीओजी साहब है हमारे, पशु नहीं है, वो अतिव्याप्ति दोष है। ऐसे ही आत्मा का लक्षण, आत्मा का सच्चा लक्षण क्या है? चैतन्य है। और तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य ने क्या लक्षण दिया? उपयोगो लक्षणम, ये आत्मा का लक्षण है, ये आत्मा का सही लक्षण है, उपयोगो लक्षणम। और संसारी जीव का लक्षण देखो तो संसारी जीव के बहुत सारे लक्षण हैं, कर्ता, भोक्ता, ये सब, लेकिन ये सब अन्य द्रव्यों में भी जाते हैं। समझ में आया? ये जो गाथाएं आती है ना, जीवो उवो गमो अमुत्ति कत्ता सदे परिमाणो भोक्ता संसारत्तो सिद्धो सो विश्वसो डगई, बृहद्रव्य संग्रह की दूसरी गाथा है। अब ये इसमें जो लक्षण है जीव का स्वरूप बताया, संसारी जीव है। अब इसमें जीव कितने प्रकार के होते हैं, इसमें मुक्त भी आ जाएगा, संसारी भी आ जाएगा, सारे जीव आ गए। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन वहां जब अपन कर्ता, भोक्ता आदि लक्षण लगाते हैं तो अन्य द्रव्यों में भी जाता है। समझ में आया? इसलिए एक लक्षण नहीं, सारे मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लक्षण ऐसा हो जो लक्ष्य में पूर्ण रूप से बैठ जाए। हमारे यहाँ जो सिद्धांत होते हैं ना, तत्वार्थ सूत्र का उमा स्वामी आचार्य का ग्रंथ, विशेष रूप से ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ, एक एक सूत्र, एक एक शब्द ऐसे रखा गया है वहां पे कि कोई दोष नहीं निकाल पाए। लक्षण मतलब अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से बिल्कुल रहित होगा, ऐसे लक्षण रखे। जैसे कि उपयोगो लक्षण, आत्मा बताया तो ऐसा, पुद्गल बताया तो क्या बताया? स्पर्श रस गंध वर्ण बनता, वो पुद्गल, ऐसे लक्षण बताए, आप दोष नहीं निकाल सकते। सभी पुद्गलों में पाया जाएगा नियम से। शब्द लक्षण नहीं बनाया पुद्गल का, पता है? शब्द को लक्षण में नहीं लिया। क्यों? क्योंकि एक परमाणु जो है उसका गुण जो है वो शब्द नहीं है, 2 परमाणुओं से मिलकर शब्द रूपी पर्याय उत्पन्न होती है। समझ में आया? 2 परमाणुओं से मिलकर शब्द रूपी पर्याय उत्पन्न होती है, एक अकेले परमाणु में शब्द नहीं होता। इसलिए उस शब्द को पुद्गल के लक्षण में नहीं लिया। हम हमेशा क्या बोलते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो पुद्गल, शब्द नहीं लिया। शब्द पुद्गल की पर्याय है, लेकिन 2 परमाणु स्कंद की पर्याय है वो, ऐसा है। समझ में आ गया कि नहीं आया? वहां जिसको पहचानना हो उसका नाम लक्ष्य है। जहां आप लक्ष्य, जिसको भी पहचानना हो, किसी को भी बताओ, तो मतलब ऐसा लक्षण बताना पड़ेगा कि वही व्यक्ति सामने आए। समझ में आया? भाई फल लेके आ जाओ, फल लेके आ जाओ। अब फल लेके आना है, अब मन में तो ये था ये एप्पल लेके आएगा, लेकिन फल तो बाकी भी हुए है कि नहीं? कौन सा फल लेके आए? अनार है। फल लेके आओ बोला
अब वो अनार ले आए, अरे मैंने तो एप्पल, तुमने तो फल कहा था ना, एप्पल का कहा था, नहीं। अति व्याप्ति दोष से दूसरे लक्षण। जब ऐसे लक्षण बनाते हैं तो लक्ष्य कुछ और होता है, काम कुछ और होता है, ऐसा होता है। इसलिए कहा सम्यक दर्शन का लक्षण ऐसा हो जो अति व्याप्ति दोष से दूषित हो। अभी लक्षण तो आगे बताने वाले हैं, अभी तो खाली ये बता रहे हैं अति व्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव क्या होता है, डेफिनेशन बता रहे हैं खाली। ये अति व्याप्ति लक्षण है। परिभाषा क्या है? जो लक्ष्य में भी जाए और अलक्ष्य में भी जाए, इसका नाम क्या है? अति व्याप्ति दोष। सीधी सिंपल बात है। चश्मे वाली आंटी तो चश्मे बहुत सारे आंटी लगा के बैठी हो तो आप पहचान नहीं सकोगे, इसलिए लक्षण पूरा बताना पड़ेगा। जो भी है उस समय उनकी ड्रेस के आधार पर लक्षण बनाए जाएंगे, उनके हाथ में क्या है उस आधार पर लक्षण बनाए जाएंगे। हालांकि वो भी टेम्परेरी लक्षण होते हैं ये सब भी, लेकिन अभी के लिए वो लक्षण परफेक्ट है, काम सही होगा, उस हिसाब से समझना। आत्मभूत अनात्मभूत में वहाँ लगता है परफेक्शन पूरा, तो कि आत्मभूत लक्षण मतलब क्या? कि जो अलग नहीं हो सकता, जो अलग हो, भिन्न हो, वो अनात्मभूत लक्षण, और जो अलग नहीं हो सकता वो आत्मभूत लक्षण, जो सदा साथ रहे। समझ में? जैसे नींबू का लक्षण खटास, शक्कर का मिठास, नमक का खारापन और आत्मा का ज्ञान, ये लक्षण है, ये आत्मभूत लक्षण है, कभी अलग नहीं होने वाले। इनसे पहचान है इनकी, जिससे वस्तु को पहचाना जाए वही सच्चा लक्षण है। समझ में है? ऐसा है। लक्ष्य में भी पाया जाए और अलक्ष्य में भी पाया जाए, उसका नाम क्या है? अतिव्याप्ति दोष। अब दूसरा दोष है अव्याप्ति दोष। क्लियर है ना? अतिव्याप्ति दोष है ना, बहुत व्याख्या हो सकती है। हमें तो आज ये बहुत बड़ा प्रकरण है वैसे, लक्षणाभास का प्रकरण न्याय के विषय में, लेकिन अपन आज ही इस टॉपिक को पूरा करेंगे क्योंकि समझ में आ जाएगा। अतिव्याप्ति दोष जो लक्ष्य में भी पाया जाए और अलक्ष्य में भी पाया जाए। अव्याप्ति दोष देखो, तथा जो किसी लक्ष्य में तो हो और किसी में न हो। जो लक्ष्य है उसमें किसी में हो किसी में न हो, ऐसे लक्ष्य के एक देश में पाया जाए, ऐसा लक्षण जहाँ कहा जाए वहाँ अव्याप्ति पना जानना। जैसे आत्मा का लक्षण केवल ज्ञानादिक कहा जाए, सो केवल ज्ञान किसी आत्मा में तो पाया जाता है, किसी में नहीं पाया जाता, इसलिए अव्याप्त लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा को पहचानने से अल्प ज्ञानी आत्मा नहीं होगा, ये दोष लगेगा। समझ में आया? मतलब लक्षण ऐसा हो जो पूरी तरह बैठे, पूरी तरह बैठे। यदि आपने आत्मा का लक्षण लिया है और आपने कह दिया केवल ज्ञानी आत्मा है, तो फिर समस्त छद्मस्त जीव उनको जड़ बने का प्रसंग आएगा। है कि नहीं है? परिभाषा ये बना दी तो इसे सबसे सिंपल परिभाषा तो हमने बहुत अच्छी रटी है बाल बोध से। जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, वही जीव है। ये बाल बोध की परिभाषा, और ये वास्तविक लक्षण है। इसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, बताओ है कि नहीं? सुख दुख के अनुभव में दुख का अनुभव मत लेना बस, है कि नहीं है? क्योंकि सिद्धों को दुख का अनुभव नहीं है। उपयोग लक्षणम इसलिए कहा उमा स्वामी आचार्य ने, ये सबके है, संसारी हो, मुक्त हो, एक इंद्रिय, निगोदिया जीव से लेकर के, जो निगोद में सोई मुझ में, एक निगोदिया जीव से लेकर के जिसको अक्षर का अनंतवा भाग बराबर क्षयोपशम ज्ञान है, वहां से लेकर के अनंत ज्ञानी सिद्ध भगवान तक को, सबके लिए फिट होता है उपयोगो लक्षणम। ज्ञान दर्शन का व्यापार जिनके निरंतर चालू है, उपयोगो लक्षण। समझ में आया? ये सब दोषों से रहित है। जो किसी लक्ष्य में तो हो किसी में न हो। समझ में आया? पूरी तरह बैठना चाहिए। सम्यक दर्शन का लक्ष्य बना हुआ। कि कोई कहे कि भाई जिसको सम्यक दर्शन है वही आत्मा है, तो मतलब सभी मिथ्या दृष्टि को जड़ बनने का प्रसंग आएगा, सभी मिथ्या दृष्टि जीवों को जड़ बनने का प्रसंग आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया? कि अव्याप्ति दोष है। जो सफेद हो वही पुद्गल है। समझ में आया कि नहीं आया? जो सफेद हो वही पुद्गल है। कौन सा दोष है? अव्याप्ति दोष है।
क्योंकि जो सफ़ेद नहीं है उन सबको पुद्गल नहीं कह सकते फिर हम। मैं कि नहीं, एक लक्षण बनाओ, जो मीठा हो वही पुद्गल है, ऐसा भी नहीं है। इसलिए लक्षण है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल है, ये सच्चा लक्षण है। अव्याप्ति दोष, जो लक्ष्य में एक देश पाया जाता है, पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता। सोना पीला है। हाँ पीला। सोना पीला है, बताओ। अब सोना पीला में अब आप देखो, कई बार ऊपर से कालीमा लगी हो, अब सोना तो पीला ही है वास्तव में, सोना तो पीला है, ये सोना के पीले सच्चा लक्षण है। ऊपर से कालीमा लगी हो तो व्यक्ति जो नहीं समझ पाए वो मिट्टी छोड़ के छोड़ भी दे, इसलिए लक्षण की सही है। इसलिए तो कहा हीरे को पार की समझता है, किसी अनाड़ी के हाथ लग जाए तो चमकता हुआ पत्थर देख करके छोड़ भी दे। सच्चे लक्षण का ज्ञान, उससे ही लक्ष्य की पहचान होती है। अगर लक्षण सही ना हो तो लक्ष्य सही नहीं होगा। समझ में आया? आप लगाओ मोक्ष मार्ग। गाय के सिंग। गाय के सिंग नहीं, गधे के सिंग है, वो असंभव दोष में आएगा। संभव नहीं, इसमें अतिव्याप्ति। इसमें अतिव्याप्ति में। आ- गाय के सिंग, कोई ऐसे भी तो रहते हैं ना, जिनके सिंग नहीं है, हाँ, हो सकता है। अतिव्याप्ति। सिंह तो और भी जानवर हाँ सिंग तो और भी जानवरों के होते हैं ना। अगर गाय का आपने लक्षण बनाया गाय के सिंग होते हैं तो अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि लक्ष्य में भी जा रहा है और अलक्ष्य में भी जा रहा है। भैंस के भी होते हैं सिंग, तो बड़े अच्छे होते हैं, हिरण के भी होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं तो वहाँ अतिव्याप्ति दोष लग जाता है। गाय का लक्षण समझ में आया? शासन आदि। गाय का लक्षण शासन आदि। हाँ शासन आदि, वो जो वो लटकी होती है गर्दन से। गर्दन से, ऐसा लक्षण है। मेरा कहने का अर्थ ये है, ये सब हम लगा सकते हैं खूब लक्षण, मूल अर्थ अपन को मोक्ष मार्ग में लगाना है इस चीज को। मोक्ष मार्ग में सच्चा लक्षण क्या है, सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण क्या है, अब मुनिराज का लक्षण क्या है, मोक्ष मार्ग का लक्षण क्या है, यहाँ लगाना पड़ेगा आपको। भाई बाय में व्रताधिक दिख रहे हैं तो मोक्ष मार्ग का सच्चा लक्षण नहीं है वो। स्वयं को साधे गुण। हाँ मोक्ष मार्ग का सच्चा लक्षण नहीं है। अब आप मोक्ष मार्गी का लक्षण लगाओगे अगर जैन दर्शन के हिसाब से तो वीतरागता, वीतरागी ही मोक्ष मार्गी है वास्तव में। जितने जितने अंश में वीतरागता है उतने उतने अंश में वो मोक्ष मार्गी है, ये एक लक्षण है। अगर वीतरागता बिल्कुल भी अंश मात्र भी प्रकट नहीं है, मतलब अभी तक उसका मोक्ष मार्ग शुरू हुआ नहीं, ये लक्षण लगाना पड़ेगा, ऐसे लक्षण रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आश्रव बंध संवर, अब लक्षण लगाओ, इधर इधर आया ना 7 तत्व के अन्यथा स्वरूप में। संवर का लक्षण क्या है? ये व्रत समिति गुप्ति, ये संवर का लक्षण है, संवर निजरा का लक्षण तो क्या है? आश्रव का निरोध। लेकिन यहाँ तो अपन को ये समझना है संवर निजरा जितने जितने अंश में वीतरागता है, जितने जितने अंश में शुद्ध परिणति है, शुद्ध परिणति, वो संवर निजरा का कारण है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई अशुभोपयोग और शुभोपयोग से तो बंद होता है, ठीक है, और शुद्धोपयोग से निर्जरा होती है। शुद्धोपयोग के काल में निर्जरा ही निर्जरा होती है, बंद नहीं होता। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है, ऐसा नहीं है। लेकिन शुद्धोपयोग के काल में बंद होता है कि नहीं होता? बताओ। होता है, होता ही है। चौथे गुणस्थान वर्ती जीव है, मान लो शुद्धोपयोग का काल हो, दर्शन मोह का अभाव है, अनंत अनुबंधी का अभाव है, बाकी 3 कसाय जो विद्यमान है उनका बंध चालू है कि नहीं है? हाँ केवली को बंद चालू के नहीं, केवलियों को ईर्यापताश्रव, हाँ अबंध बंध है, और आश्रव में ईर्यापताश्रव आते हैं कर्म आकर के तो तुरंत ऐसा 47 ही जाते हैं। उसके बाद तो इतनी प्रकृतियाँ, ऐसे एक प्रकृतियाँ, हाँ है ना, 101 काफ़ी सारी। मुझे परफेक्ट नहीं पता संख्या कितनी प्रकृतियाँ बाकी रह जाती हैं वहाँ 13वें गुणस्थान में। 4 घाटी में 47 से जाती है। हाँ वो 4 घाती की बचेगी। विचार ये करना है कि वास्तव में मोक्ष मार्ग क्या है। मूल बात तो ये है, जितने लक्षण बना सकते हैं आप, लेकिन लक्षण में दोष ना हो,
ये देखना कि अलक्ष्य में तो नहीं जा रहा, या फिर लक्ष्य में अधूरा लक्षण तो नहीं। ये अधूरा लक्षण, इसका नाम अव्याप्ति है। एक शब्द में तो क्या, अधूरा लक्षण, इसका नाम क्या है, अव्याप्ति दोष है। सही लक्षण पता होना चाहिए। तीसरा है देखो असंभव दोष, तथा जो लक्ष्य में पाया ही नहीं जाए ऐसा लक्षण जहां कहा जाए वहां असंभव बना जाना। जैसे इसके उदाहरण तो अभी गधे का सींग अपन ने देखा ही था, आकाश के फूल, बाज का पुत्र, ऐसे अनेक उदाहरण है। अग्नि का लक्षण शीतलता, असंभव दोष। हाँ, अग्नि का शीतलता और जल की उष्णता। जल की उष्णता हो जाती है कि नहीं हो जाती? पानी गर्म कर लेते फिर ठंडा हो जाता है। शरीर और जाता गर्मी है। की ही उष्णता है। हम्म, वो गर्म पानी में भी गर्म की ही उष्णता है। हाँ, उसका स्वभाव शीतलता है। असंभव दोष, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये असंभव दोष मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, तीन लोग तीन काल में ऐसा हो नहीं सकता, इसका नाम है असंभव दोष। जैसे आत्मा का लक्षण स्पर्श रस गंध और वर्ण, ये असंभव दोष है। आत्मा का लक्षण लगाओ गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगाहन हेतुत्व, परिणमन हेतुत्व, तो कहते हैं असंभव दोष है। उपयोगो लक्षण, इसका नाम लक्षण तो क्या है, उपयोगो लक्षण है। इंद्रियों से सुख की आशा करना, इंद्रियों से सुख की आशा। अरे संसार में सुख, ये असंभव दोष है। संसार में सुख, ये असंभव दोष है। कहते हैं ना, दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है लेकिन होता नहीं, असंभव दोष है। लगा लेना। परद्रव्यों में आनंद, असंभव दोष है। धन में आनंद, असंभव दोष है। पद में, मान में, प्रतिष्ठा में आनंद, ये असंभव दोष है। आनंद तो आत्मा में गुण है। अब लगाओ आप, रसगुल्ले में मजा आ गया, कि असंभव। या अब कोई कहे तो कैसे कहे इस बात को? अपन कह दो किसी बात को, कोई कहे रसगुल्ले में आनंद आ गया, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बात का, मुझे आया? मुझे आया? एक दो किलो खा दो इसको। हाँ, मूल ये है, रसगुल्ले में आनंद नाम का गुण ढूंढो आप, ढूंढने से नहीं मिलेगा। रसगुल्ले को आनंद आना चाहिए तो माने रसगुल्ले में आनंद है। समझ में आया? रसगुल्ले में आनंद कब माना जाएगा? जब रसगुल्ले में आनंद होगा, वहां है ही नहीं। समझ में आया? जहां जो वस्तु है वहां उसका वो लक्षण बनना है। दादी माँ की सुई खोई थी ना कमरे के अंदर, बाद में वो ढूंढ रही थी खंबे के नीचे बाहर जाके। हाँ, जहाँ उजाला है वहां ढूंढो। देखो, असंभव, मिल ही नहीं सकती, ऐसा है। जहां है वहां जाना, मतलब यहां लगाओ, क्या उदाहरण दिया? आत्मा का लक्षण जड़पना कहा जाए सो प्रत्यक्षादि प्रमाण से यह विरुद्ध है, क्योंकि यह असंभव लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा मानने से पुद्गल आदिक आत्मा हो जाएंगे और आत्मा है यह अनात्मा हो जाएगा, ये दोष लगेगा। सुन में जड़पना मान लिया आत्मा का लक्षण, कि भाई जो ज्ञान दर्शन से रहित है वो आत्मा है। जो ज्ञान दर्शन से रहित है वो आत्मा है। असंभव दोष से दूसरे लक्षण, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अब ऐसे ही कोई सम्यक दर्शन का लक्षण बनाए, भाई रोज दर्शन जाए, यही सम्यक दर्शन है, कि असंभव इतना नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका लक्षण नहीं है सम्यक दर्शन का, इसका नाम सम्यक दर्शन, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखो, सम्यक दर्शन का लक्षण बहुत अच्छे से बताएंगे, अभी चर्चा चलेगी बहुत आगे। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है वो भी पूरा नहीं बताया गया, फिर बाद में सम्यक ज्ञान का लक्षण, सम्यक चारित्र का लक्षण भी बताएंगे, लेकिन सम्यक दर्शन का भी लक्षण पूरा नहीं हो पाएगा। पंडित टोडरमल जी की आयु भी पूरी हो गई, सम्यक दर्शन का लक्षण पूरा कैसे हो? चर्चा आएगी। देखो, इस प्रकार अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभवी लक्षण हो, वो लक्षणाभास है। लक्षण जैसा लगता है लेकिन लक्षण नहीं। लक्षणाभास मतलब जो लक्षण जैसा लगता है लेकिन लक्षण नहीं, उसको लक्षणाभास कहते हैं। आभास उसके जैसा लगता है। तथा लक्ष्य में तो सर्वत्र पाया जाए और अलक्ष्य में कहीं ना पाया जाए, वो सच्चा लक्षण है। ये अतिव्याप्ति से रहित हो गया। जो लक्ष्य में तो पाया जाए, अलक्ष्य में
कहीं भी नहीं पाया जाए। उपयोगो लक्षणम, जीव का जो अन्य 5 द्रव्यों में नहीं। लक्षण से ही लक्ष्य की पहचान होती है, मूल बात यह है। सबसे पहले यदि आपको मोक्ष जाना है ना, तो आपको अपने को जानना पड़ेगा। अपने को जानने के लिए सबसे पहले पूरे विश्व में देखो, विश्व किसे कहते हैं कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब उसमें से अपने को आत्मा ढूंढना है, अपने आप को ढूंढना है पूरे विश्व में अपनी खोज करनी है। तो अब 6 द्रव्यों का लक्षण देखा हमने कि भाई जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, या उपयोगो लक्षणम वो जीव है, ज्ञान दर्शन वाला जीव है। स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल है। गति हेतुत्व धर्म द्रव्य है, स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य है, आगान हेतुत्व आकाश द्रव्य है, और परिणमन हेतुत्व काल द्रव्य है। ये 6 द्रव्यों के लक्षण हो गए। हमें अपने को पहचानना है यहाँ कि मैं इनमें आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा। पूरे विश्व में अपनी खोज लगा के देखो, क्या मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हूँ? अगर मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हूँ, अब यहाँ देखना कि शरीर को देख करके मैं हूँ ये नहीं समझना कि ये मैं हूँ, क्योंकि आप देखो जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा अलग और शरीर उठता नहीं है। वो यहाँ पता चलता है आत्मा कोई दूसरी चीज़ है। ज्ञान शरीर जानता नहीं है, वहाँ लक्षण लगाना, जानता नहीं है ना वो, इसलिए वो ज्ञान आत्मा नहीं, वो जीव नहीं है, क्योंकि शरीर जानता देखता नहीं, वो ज्ञाता दृष्टा नहीं है, तो वो जीव नहीं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य में लगाओ, वो क्या है? वहाँ भी ज्ञान दर्शन नहीं। आकाश में काल में लगाओ, वहाँ भी ज्ञान दर्शन नहीं। कहाँ पाया जा रहा है कि जानना देखने वाला तो केवल मैं ही हूँ। अब उसमें भी फिर लक्षण जानने देखने वाला अकेला मैं नहीं हूँ, इसमें अतिव्याप्ति दोष है। अगर मैंने ये लगाया कि जानने देखने वाला मैं हूँ, तो ये लक्षण अतिव्याप्ति दोष से दूषित है, क्योंकि संसार में जो अनंत जीव हैं वो सब जानने देखने वाले हैं। तो कैसे लक्षण बैठेगा कि जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो मैं हूँ। जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो मैं हूँ। अब लगा लो जितने भी जीव हैं, भाई आप में आपका ज्ञान दर्शन है, आप में आपका ज्ञान दर्शन है, आप में आपका ज्ञान दर्शन है, और मुझ में मेरा ज्ञान दर्शन। ये सच्चा लक्षण। ये अपन ने पूरे विश्व से, पहले 6 द्रव्यों में पूरे विश्व से अपन को अलग किया, फिर समस्त संसार के जितने भी जीव हैं उनसे भी मैं भिन्न हूँ, उनसे भी मैं बिल्कुल अलग हूँ। फिर लक्षण लगाओ, एक और लगाओ। अब जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं। अब यदि क्रोधाधिक को जीव का लक्षण बनाओगे तो समझ में आया कि नहीं आया? ये भी लक्षण गलत है। क्यों? क्योंकि क्रोध आ गया, आया और गया। उसका नाम क्रोध है, उसका नाम मान है, इसका नाम माया है, इसका नाम लोभ है, इसका नाम विकार है। आते रहते हैं, जाते रहते हैं, रिश्तेदार हैं तो मैं दूर के रिश्तेदार, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, दूर के रिश्तेदार हैं, आते जाते रहते हैं। फिर मैं नाश्ता करके चले जाते हैं, मतलब हमारा उपयोग भटका के चले जाते हैं ऐसा है, रिश्तेदार हैं हमारे दूर के। ये मेरा लक्षण नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ इससे भिन्न करो कि राग आदि विकारी भाव, इनमें ज्ञान है कि नहीं? बताओ, राग और ज्ञान अलग अलग है। समझ में आया? मेरा लक्षण क्या है? ज्ञान है। जो जावे सो मेरा नहीं, मेरा सो जावे नहीं। जो चला जाता है वो मैं नहीं हूँ। रागादिक विकारी भाव चले जाते, ये मैं नहीं हूँ। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये जाते नहीं है, सदा निगोद से लेकर के सिद्ध अवस्था तक साथ रहते हैं। वास्तव में ये ही मैं हूँ। ये तो रागादि विकारी भाव। अब लगाओ आप अपूर्ण पर्याय। अपूर्ण पर्याय ये भी मैं नहीं हूं, क्योंकि उसका भी अभाव होता है। वो भी मैं नहीं सदा काल, क्योंकि मैं अपूर्ण पर्याय वाला रहने वाला नहीं हूं। मतलब मति श्रुत ज्ञान वाला भी मैं नहीं। आप मति शुद्ध ज्ञान जीव का लक्षण नहीं लगा सकते। मति शुद्ध ज्ञान वाला भी मैं नहीं। अगर मति शुद्ध ज्ञान वाला जीव है या मति शुद्ध ज्ञान वाला मैं हूं ऐसा लक्षण लगा लिया तो भैया कभी आपको मोक्ष नहीं हो सकता, केवल ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए लक्षण क्या है? ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान नहीं। अब क्लियर है? समझ में आ रहा है? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित सच्चा लक्षण होना चाहिए।
जो लक्ष्य में भी पाया जाए अलक्ष्य में भी पाया जाए वो अतिव्याप्ति है। जो लक्ष्य में एक देश पाया जाए अधूरा अधूरा पाया जाए वो अव्याप्ति है। और जो लक्ष्य में पाया ही नहीं जाए कहीं से कहीं तक दूर दूर तक नजर ही नहीं आए उसका नाम है असंभव दोष। ऐसा है। आत्मा का स्वरूप चैतन्य है सो ये लक्षण सर्व ही आत्मा में पाया जाता है, अनात्मा में कहीं नहीं पाया जाता, इसलिए ये सच्चा लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा मानने से आत्मा अनात्मा का यथार्थ ज्ञान होता है, कुछ दोष नहीं लगता। इस प्रकार लक्षण का स्वरूप उदाहरण मात्र का, इस प्रकार शॉर्ट में ये लक्षण का स्वरूप है। इसकी चर्चा वास्तव में बहुत है, न्याय ग्रंथों में भी इसको इसी प्रकार लिया है, एक एक उदाहरण से क्लियर करके। भाई ये परिभाषा है और बड़ा सिंपल है। लक्ष्य में अलक्ष्य में दोनों में पाया जाए तो अतिव्याप्ति, अगर लक्ष्य में आधा पाया जा रहा है तो अव्याप्ति, और अगर लक्ष्य अव्याप्ति का एग्जाम्पल बताया ना, अव्याप्ति का एग्जाम्पल जैसे जीव के लिए लगाया ना अपन ने, जीव के लिए अव्याप्ति का एग्जाम्पल लगाया आपने। जो जैसे जीव का अव्याप्ति का एग्जाम्पल लगाया अपन ने, मति शुद्ध ज्ञान वाला लगाया था। हाँ, मति शुद्ध ज्ञान वाला जीव है या केवल ज्ञान वाला जीव है, समझ में आया? तो अगर मति शुद्ध ज्ञान वाला लक्षण आप जीव का बना दोगे तो केवल मति शुद्ध ज्ञान ही वाले जीव रहेंगे, केवल ज्ञानी सिद्ध भगवान जीव नहीं हो पाएंगे। आधा लक्षण अगर आपने सम्यक दर्शन लगाया, मैंने सम्यक दर्शन बताया, सम्यक दर्शन यदि आप लक्षण बना दोगे जीव का तो सारे मिथ्या दृष्टि जीवों में अजीव होने का प्रसंग आएगा, जड़ होने का प्रसंग आएगा। क्लियर है कि नहीं है? और अव्याप्ति लक्षण में और अगर आप लगाओ तो पुद्गल में अपन ने क्या घटित किया था? हाँ, सफेद पुद्गल, जो सफेद है वो पुद्गल है, ये लक्षण लगाया तो बाकी सब फिर पुद्गल नहीं आएंगे, समझ में आया? जो मीठा है वो पुद्गल है, अगर ये लक्षण लगाया तो बाकी सब पुद्गल नहीं, ये अव्याप्ति दोष। मतलब पूरा लक्षण मिलना चाहिए, पूरा लक्षण मिलना चाहिए ऐसा। अव्याप्ति दोष मतलब अधूरा पाया जाए, समझ में आया? अधूरा पाया जाए मतलब लक्ष्य तो है बड़ा, लक्ष्य तो है बड़ा, अब वो जब आपने कोई लक्षण बनाया तो वो छूट जाए, कुछ छूट जाए, कुछ छूट जाए, अधूरा रह जाए, सब में पाए पूर्ण रूप, जो लक्ष्य में पूर्ण रूप से पाया जाए वही सच्चा लक्षण होता है, समझ में आया? जो अलक्ष्य में भी नहीं जाए और लक्ष्य में आधा रह जाए, दोनों ही गलत है। और फिर तीसरा सबसे बड़ा दोष क्या है? असंभव है ही नहीं, दूर दूर से कोने कोने में ढूंढने से नहीं मिले, वो क्या है? असंभव। समझ में आ गया? तो ये तीन है, बड़ा बढ़िया विषय है, लक्षण और लक्षणाभास। और जो लक्षण दोष सहित है उसको क्या बोलते हैं? लक्षणाभास। सच्चा लक्षण जो लक्षण है और जो लक्षण दोष सहित है, अव्याप्ति वाला है, अतिव्याप्ति वाला है या असंभव वाला है, उसको क्या बोलते हैं? लक्षणाभास। समझ में आया? इसका अर्थ है लक्षण और लक्षणाभास। अब सम्यक दर्शन आदि का यहाँ सच्चा लक्षण कहेंगे। सच्चा लक्षण शब्द लिखा, सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण मतलब यहाँ पे ऐसा लक्षण लिखा जाएगा सम्यक दर्शन का जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से दूषित नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ चर्चा चलेगी। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का लक्षण भी पंडित टोडरमल जी लिखते, लेकिन ये ग्रंथ अपूर्ण रह गया, सम्यक दर्शन का भी लक्षण पूर्ण नहीं हुआ। जितना है वो हमारे लिए पर्याप्त है। सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण क्या है, यदि किसी को भी लगता हो, अगर बैठ के सोचते हो कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया, तो वो यहाँ से पहचान करनी है। समझ में आया? किसी को भी अगर ऐसा लगता हो कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, तो यहाँ से उसकी पहचान होगी कि सम्यक दृष्टि है कि नहीं। इसकी चर्चा अपन करेंगे, अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।